हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग की डेली पढ़ाई हो रही होगी। हम लोग यहां पर डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले एक दो दिन के क्वेश्चन यानी जून मंथ का हम लोग का करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे चल रहा है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अजय डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, इनके बारे में कल की वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि प्रधानमंत्री कि एनएसए किसे बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये अजय डोभाल ही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इनके बारे में कल भी बात हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा कि जो मीटिंग होती है डिफेंस को लेकर, इनमें इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी रहती है। तो भारत के एक आदेश के अनुसार अजीत डोभाल तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने 10 जून को डोभाल की नियुक्ति की मंजूरी दी थी, ठीक है। और लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए हैं, ठीक है। तो 2014 में इस पद पर नियुक्त किया गया। देखिए, 1988 में 98 में पहली बार ये पद सृजित किया गया था। मैंने कल की वीडियो में ये भी बताया था कि ब्रजेश कुमार मिश्र जो पहले एनएसए थे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन था कल का, आप देख सकते हैं। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नृपेंद्र मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रमोद तिवारी, अभय कुमार सिन्हा। तो देखिए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो हैं यहाँ पर प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। तो ये दोबारा उन्हीं के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट पूरा मंत्रिमंडल जो है वैसे ही है। कुछ जो नई पार्टियां ऐड हुई हैं, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है तो इस वजह से कुछ पद इधर उधर हुए हैं। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर वहीं है, डिफेंस, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर का भी आपने बयान देखा होगा कि नीट परीक्षा पर उन्होंने कहा कोई धांधली नहीं हुई, जबकि नेशनल लेवल पर लोग प्रूफ दे रहे हैं कि धांधली हुआ है। तो मतलब याद कराने के लिए आपको पॉइंट वो याद रहेगा। अगला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी के रूप में जो कह सकते हैं कि जो रास्ते होते हैं मालगाड़ी वाले या फिर कह सकते हो कि मालवाहक वाले, उनकी बात हो रही है। उसके कौन एमडी बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पर हैं राजीव कुमार, अभिषेक सिंह, प्रवीण कुमार, अभिमन्यु रामचंद्रन। तो यहाँ पर प्रवीण कुमार को तो रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यहाँ पर होंगे कौन, प्रवीण कुमार होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये इंग्लिश में है दोस्तों, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि पूरी कोशिश है करंट अफेयर के 2 बाइलिंगुअल दिया जाए, जिससे कि हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए फ़ायदा रहे और मंथ वाइज भी करंट अफेयर आपको मिल जाया करेगी। फिलहाल अभी आपके एग्ज़ाम हैं, यूपी का एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, सीजीएल के एग्ज़ाम होंगे सितंबर अक्टूबर में या मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में। तो सभी के लिए करंट अफेयर अगर अभी से आप पढ़ते चलेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है और आप साथ में इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी है, इधर आराफरसी है, इधर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। तो इस तरीके से ये पूरा लोकेशन है। तो यहाँ पर जो आंसर है 1 मिलियन की यहाँ पर राहत पैकेज भारत की तरफ से दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी, ओशिनिया मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के पास एक देश है ना, ये याद रखिएगा। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो दूरदर्शन, संसद टीवी, पर्यटन मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो यहाँ पर बात हो रही है कि संसद टीवी के साथ, ठीक है। आपने देखा होगा पहले लोकसभा और राज्यसभा टीवी थे, अब इसको मिला के संसद टीवी कर दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय कला और संस्कृति को अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। समझौते के तहत IGNCA के कार्यक्रम में संसद टीवी में प्रसारित किए गए और संसद टीवी के सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री का भी उपयोग कर सकेगा। अगला है प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं भाई, 12 जून, 13 जून, 14 या 15 जून। तो यहाँ पर जो है 14 जून को क्या करते हैं, रक्तदाता दिवस मनाते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं दिवस के बारे में, ठीक है। तंबाकू निषेध हो या मजदूर दिवस हो, आपका विज्ञान दिवस हो, वेटलैंड डे हो, 16 सितंबर जैसे हुआ आपका ओजोन डे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे दिवस बताए हैं जिसको आप ज़रूर एक नोट्स बना लें, क्योंकि केवल ये करंट अफेयर करने के साथ में जीएस का जो पॉइंट भी रिपीट होता है मैं वो करता हूँ। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत की रैंक क्या है, 20, 23, 23, 27 या 129। तो यहाँ पर 129। देखिए, 127 पिछली बार थी, अब बढ़कर हो गई 129 और 116 है आपकी पीस में हो गई है। हैप्पीनेस हम लोग 126। और अगर हैप्पीनेस इंडेक्स रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप 2024 रिपोर्ट की है, पिछले साल की तुलना में
इस साल 2 स्थान नीचे खिसक कर, मैंने बताया ना 2 स्थान नीचे खिसके, यानी 127 थे और कितने हो गए, 129 पे हो गए। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर आइसलैंड इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। भारत के पड़ोसी देश में देखिए बांग्लादेश 99 पे है, नेपाल 11 पे है, श्रीलंका 125, भूटान 124, वहीं पाकिस्तान 145वें पर है। तो देखिए हम लोग की स्थिति कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों से खराब जा रही है। ग्लोबल जेंडर गैप, मेल फीमेल के बीच की जो गैप यहाँ पर बात हो रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग 126 पे थे, बट अगर 2024 का कोई नया अपडेट होगा तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल 2023 में 124 थे और पीस में हम लोग 116 पे आ गए हैं। अगला है आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसने शपथ ली है? चंद्रबाबू नायडू। आपको पता होगा, बिल्कुल इन्होंने ही लिए। पवन कल्याण क्या है, ये डिप्टी सीएम है और ये मेगा स्टार चिरंजीवी के भाई भी हैं और ये खुद भी फिल्म स्टार रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो बाकी आगे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने उपद्रवी जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए और उन पर रेडियो कॉलर लगाने के लिए, देखिए होता क्या है कि जैसे जो जीव होते हैं उनकी काउंटिंग भी करी जाती है, प्लस उनका ध्यान भी रखा जाता है, तो उनके कॉलर लगा देते, कॉलर पे एक पट्टी लगा देते हैं, जिससे कि क्या है कि रेडियो कॉलर है यहाँ पर, तो सिग्नल भी मिलेंगे, साथ में रेडियम लगा होता है, तो इससे लोग पहचान भी पता चल जाती है। ठीक है, तो यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तो यहाँ पर कर्नाटक का राज्य। ठीक है, तो उपद्रवी जंगली हाथियों को पकड़ने और रेडियो कॉलर से लैस, अब रेडियो लगा मतलब रेडियम लगा होगा, लाइट ग्लो करेगा, तो लोग दूर से ही जान जाएंगे कि यहाँ पर हाथी है या कोई जीव है। इस प्रकार से वहाँ पर जो जंगली हाथी होते हैं खतरनाक होते हैं, इसलिए उनको वहाँ से क्या कहते हैं, लोग उससे बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अर्थमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां सदस्य बन गया है? ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, स्वीडन, वियतनाम। देखिए पहली बात तो अर्थमिस मिशन कई देशों का ग्रुप का है, पर इसमें मेन नासा है जो स्पेस में मिशन भेजेंगे। देखिए स्वीडन यहाँ पर 38वां देश बना है। नासा के द्वारा 2020 में शुरू किए गए अर्थमिस समझौते में 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ शामिल हुआ है। ठीक है, 1967 की 22 संधि के पर आधारित एक समझौते को नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को नियंत्रित करना है। भारत भी इस समझौते का हस्ताक्षर करता है, जो कि इस प्रयास में वैश्विक भागीदारी को उजागर करता है। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म क्या है भाई? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा, और ये 1958 में बना था वॉशिंगटन डीसी। जैसे भारत में है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बना है 1969 को बना, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है इसरो का। अगला है यहाँ पर प्रश्न बात करेंगे, रमन सुब्बा राव हु पास्ड अवे रिसेंटली हु एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि रमन सुब्बा राव एक पर्सन है, एक्सपायर हो गए हैं। ये किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। तो यहाँ पर ये जो थे, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसको काट दीजिए, ये दूसरे क्वेश्चन का आ गया। ये यहाँ पर क्या है, बल्लेबाज थे यानी क्रिकेटर थे। तो ये सुब्बा राव जो हैं, ये 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा नोर्गोनो करखाब क्षेत्र किस पहाड़ी पर स्थित है? दक्षिण काकेसस। अब देखिए ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये किस रेंज पर है? तो देखिए यहाँ पर अजरबैजान और आर्मेनिया, तो यहाँ पर क्या है कि साउथ काकेसस रेंज पर है। काकेसस एक ऐसा पर्वत है जो यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि यूराल पर्वत भी है, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। और यहाँ पर तो साउथ काकेसस रेंज में ये नॉर्गोनो कराखाब क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो रूसी सैनिकों ने नॉर्गोनो कराखाब से वापस लौट रहे हैं। जब वापस लौट रहे हैं तो यहाँ पर इसे क्या है, आर्सक भी कहा जाता है, और ये दक्षिणी काकेसस पर एक क्षेत्र है। अजरबैजान और आर्मेनिया को दोनों का दावा है। ठीक है, और हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वहाँ के जो लोग रहते हैं और अपनी उनकी सरकार है, वो वहाँ पर आर्मेनिया वाले लोग अपना भी दावा करते हैं। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये क्वेश्चन आपका समस्त एग्जाम RO NDA CDS समस्त डिफेंस एग्जाम में और आपका UPP कहीं पर भी पूछा जा सकता है। हालांकि UPP के लेवल से ज़्यादा होगा, बट करंट अफेयर का कोई किनारा नहीं होता है। वेयर वॉज द टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या फिर नेपाल? तो यहाँ पर बात हो रही है, तो फिर ये बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश के कुश्तिया में रविंद्र कुठिबारी पद्मा बोर्ड द टैगोर नामक संगीतमय नृत्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, और यहाँ पर आनंद गुप्ता द्वारा निर्देशित कार्यक्रम में बांग्लादेश में रविंद्र संगीत और नृत्य में प्रशिक्षित कलाकारों ने प्रस्तुति दी है यहाँ पर।
अगला है कि त्रिशूर पूरम एक भव्य भव्य मंदिर है, मुख्य रूप से किस राज्य में जुड़ा हुआ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो त्रिशूर पूरम की बात हो रही है तो त्रिशूर पूरम आपको मिलेगा केरल में। और ये क्या है कि दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक भव्य मंदिर उत्सव है जो केरल की समृद्ध संस्कृति और विविधता, देखिए आर्ट एंड कल्चर का भी एक कंटेंट होता है जो करंट के साथ साथ आपका ट्रेडिशनल या कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके का भी पार्ट होता है। तो ये जरूर देखिए मेले पर्व का जो भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको एज अ करंट अफेयर ना लेकर आप उसको स्टैटिक जीएस का भी पार्ट माने। और ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सीजल वगैरह या एसएससी के एग्ज़ाम का तो ये पेट क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि कई शिफ्टों में होते तो उन्हें क्वेश्चन लाने होते तो वो हर एक राज्य का हर एक मेला एक उत्सव इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आप आर ओ का देंगे तो हो सकता है उसमें संभावना एक बार को कम हो सकती है, हालांकि वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला, किस नगर निगम ने शहर में पायलट आधार पर शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट मॉडल शुरू किया है? ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, वृहन मुंबई यानी और फिर जयपुर ग्रेटर। तो यहाँ पर जो बात हो रही है तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने, ठीक है। तो यहाँ पर एक नागरिक निकाय है जो तेलंगाना के भारतीय राज्य की राजधानी और सबसे बड़े शहर हैदराबाद की देखरेख करता है। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद, इनको ट्विन सिटी भी बोलते हैं दोनों को, एक स्थानीय सरकार है। तो ट्विन सिटी के रूप में भी आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश में मैं ज़्यादा इस पर नहीं पढ़ता हूँ, जिससे कि आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है। अभी आप पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं क्योंकि आप लाइव नहीं पढ़ रहे हो हैं, ठीक है। लाइव की भी जल्दी क्लासेस आपकी होंगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको करंट अफेयर जीके आप मिल रहा है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित 77 कांस फिल्म फेस्टिवल अनसर्टेन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय किससे इतिहास रचा है? तो दिव्या प्रभा, कनी कुरुश्रुति और पायल कपाड़िया, अनुसुईया सेन गुप्ता। तो अनुसुईया सेन गुप्ता जो हैं कांस में जो 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें इन्होंने भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया और विन भी हुई। अगला है पिचबुक ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रैंकिंग 2024 में दुनिया भर के शीर्ष 50 स्टार्टअप शहरों में कौन से 3 भारतीय शहर हैं? कोच्चि, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम। तो पिचबुक ने हाल ही में 2024 में अपनी वैश्विक कैपिटल इकोसिस्टम रैंकिंग में अनावरण किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 सिटी के नाम हैं, ये याद रखिएगा। मुंबई 32, बेंगलुरु 34 और गुरुग्राम 48वें पर, ठीक है। अगला है, मई 2024 में किस देश ने उन्नत SMPAR मध्यम दूरी की हवा से सतह पर मिसाइल मार करने वाली परमाणु मिसाइल का? तो पहली बात, इस मिसाइल का नाम हो गया हवा से सतह पर यानी एयर टू सरफेस। अभी किसने किया है? रूस, USA, भारत या फिर फ्रांस? तो यहाँ पर आंसर है फ्रांस। देखिए इंडिया के नाम कुछ आपको ऐसे लगेंगे, आप फेमिलियर होते हैं, कोई इंडियन नाम होगा, वो वरुणास्त्र होगा, ब्रह्मास्त्र होगा, तो ऐसे कुछ नाम होते हैं, अग्नि हो गया, इस तरह से तेजस हो गया। तो ये नाम आप फेमिलियर रहते हैं, बट दूसरे देशों के नाम में होते तो फिर समझ जाइएगा वहाँ पर कैसे हैं। हाँ, किसी दूसरे देश के साथ मिलकर किया तो हो सकता है कि कुछ अलग हो। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखी है कि भाई ऑपरेशन डुरंडल भी कहा गया है इन्होंने जिसको लॉन्च किया है। अगला है, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो मृगावनी यहाँ पर जो है तेलंगाना के, अब ये थोड़ा सा अगले क्वेश्चन का गया है। चिलकुर में मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्र में सरकारी आंकड़ों में बहुत कम दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 80 हेक्टेयर में वहाँ पर कमी आ गई है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बार ये 1998 में अधिसूचित किया गया था। अगला है, हाल ही खबरों में रहा मियावाकी विधि क्या है? तो मियावाकी कह रहे हैं कि देसी पौधों से घने जंगल बनाना, गैर देसी प्रजातियों के साथ शहरी उद्यान स्थापित करना, देसी प्रजातियों के साथ उद्यानों का विकास, या फिर यहाँ पर है शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर क्या है, देसी पौधों से घने जंगल बनाने की तकनीकी की बात हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको डेली क्वेश्चन जो 20 हैं उनको हमने प्रैक्टिस करी, ठीक है। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए हेल्प मिलती है। और आप PDF इसकी टेलीग्राम ग्रुप से लिंक से ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जीके का भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको वीडियो को दिया जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सुझाव कमेंट हो तो आप वहाँ पर बिल्कुल लिखें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।